आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हैं हम विकास राय। बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय के विजय का त्योहार विजयादशमी आज प्रदेश भर में हंसी खुशी के माहौल में परंपरागत ढंग से धूमधाम से मनावल जा रहा हो। प्रदेश का कई हिस्सन में खासतौर से ग्रामीण इलाकन में आज दशहरा मेला का आयोजन कयल गयल हो। ये मेला में बुराई, अन्याय और अनाचार का प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला जरावल जा रहा हो। कई जगह पर आयोजित रामलीलो में आज रावण वध के प्रसंग का मंचन हो रहा हो। गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर में आज परंपरागत विजय शोभा यात्रा निकालल गयी। एकर अगुवाई गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैलें। यह मौका पर गोरखनाथ मंदिर में कई गो अनुष्ठानिक आयोजन भइल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों के विजयदशमी का शुभकामना दिहले हवें। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश का दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जयंती मना रहा हो। यह मौका पर प्रदेश के सज्जो जिलन में दोनों महापुरुषन के व्यक्तित्व और कृतित्व के याद करत उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दिहल जा रही हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मंदिर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के फोटो पर फूल चढ़ा के श्रद्धांजलि दिहलें। यह मौका पर श्री योगी देश बदे उनके कब्बो न भुलाए जाए वाला योगदान के याद करत कहलें कि केंद्र और प्रदेश का सरकार बापू और शास्त्री का सपना के साकार कह रही हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित जीएसटी भारत उत्सव पिछला महीना का 22 तारीख से शुरू भइल और ऐसे समाज का हर वर्ग के लाभ हो रहा हो। अगला पीढ़ी का जीएसटी सुधारन से भारत का अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरल बनावे का दिशा में नया अध्याय शुरू भइल हो। कृषि मशीनरी और खाद्य पर जीएसटी सुधारन के प्रभाव पर प्रस्तुत है एगो रिपोर्ट। अगला पीढ़ी के जीएसटी सुधारन में सरकार किसानन पर वित्तीय बोझ कम करे, ग्रामीण विकास के बढ़ावा देवे और जरूरी कृषि उपकरणन के औरियो बेसी किफायती बनावे बदे जीएसटी में कटौती कैले हो। स्प्रिंकलर, डीप सिंचाई प्रणाली, कटाई मशीन और छोटे डीजल इंजन जैसन कृषि उपकरणन पर जीएसटी के पहले का 12% कर स्लैब से घटा के 5% कर दियल गयल हो। यही तरियन कीटनाशक और कई गो सूक्ष्म पोषक तत्वन पर जीएसटी 5% कर दियल गयल हो। एकरे साथ ही अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसन खादिन पर जीएसटी 18% के घटा के 5% कर दियल गयल है। सस्ता खाद और कृषि मशीन उत्पादकता के बढ़ावा दी है, जौना से भारतीय कृषि मजबूत और आत्मनिर्भर बनी। आकाशवाणी नई दिल्ली से सौम्या सरड़ के साथ समाचार कक्ष से अरुण। सेवा और सुशासन का मंत्र से प्रेरित सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगुवाई में परिवर्तन और प्रगति लावे का बहुत कोशिश कर रही हो। आज यह विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके बताइब कि कैसे मोदी सरकार नक्सल मुक्त भारत का राह प्रशस्त कैले हवें। पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। सरकारी योजनाओं के 100% क्रियान्वयन के साथ सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का पूर्ण विकास करना चाहती है। मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2 प्रमुख नियम बनाए हैं। पहला, नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसा को समाप्त करने के लिए कानून व्यवस्था लागू करना और दूसरा, वर्षों से जारी नक्सलवादी गतिविधियों के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ गए क्षेत्रों में तेजी से विकास करना। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए बजट आवंटन में 300% की वृद्धि की गई है। मोदी सरकार के प्रयासों से 2004 से 2014 की अवधि की तुलना में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 53% की कमी आई है। सुरक्षा बलों के हताहत होने की संख्या में भी 73% की कमी आई है। भारत सरकार ने अगले वर्ष 31 मार्च तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का आज सवेरे मिर्जापुर में सरगबास हो गयी। 91 वर्ष का श्री मिश्र पिछला कुछ दिन से गंभीर रूप से बीमार चलत रहले। उनका अंतिम संस्कार बनारस में कयल जाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का सरगबास पर दुख जतौले हवें। प्रदेश का सज्जो पूर्वी जिलन में काल ढेर रात से आज सवेरे ले गरज चमक के साथ भइल बरखा से तापमान में गिरावट दर्ज कयल गयल हो। एकरे चलते मौसम सुहाना हो गयल हो। मौसम विभाग के हिसाब से बरखा का वायुमंडलीय परिस्थितियों बनली हो। अगला 24 घंटा में कुछ जगह पर हल्लुक से मध्यम बरखा भइले का आगम हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
है।